हेलो 90s, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आकांक्षा। आप लोगों ने प्रीवियस सेशन देखा होगा, बहुत बढ़िया था ना, अच्छे से समझ आया। ठीक है, अब हम लोग अपने सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1.3। देखो बच्चा, इस पे ना वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं इनमें वही क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो, देखो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। आप वीडियो देख रही हो मेरी, थैंक यू सो मच, लेकिन आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि एग्जाम में मैम क्या दे सकती है, क्या मैम को देना अच्छा लगता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर यहाँ पर मतलब इस वीडियो में समझाऊंगी। इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो काफी क्वेश्चंस, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको और कोई क्वेश्चन समझना है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप समझा दो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब आपको क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो बच्चा, डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बच्चों वाला खेल है, हमने 7th में भी सीखा है। मतलब जब से डेसिमल शुरू हुए हैं तब से हमने उन्हें कन्वर्ट करना सीखा, ये तो आता ही है। अब इन्होंने बोला डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखो आपके पास ना दो टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक्सपेंशन समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे तो मुझे इनको डेसिमल फॉर्म में बदलना है। ठीक है, और मैं डिवाइड करके बता दूंगी। जैसे देखो यहाँ तो नीचे 100 है तो दो प्लेस पहले आपका 0 हो जाएगा, 0.36 इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर मेरे को इसको बदलना है, क्या बोलते हैं आपको, 1/11 को, तो 11 से आप क्या डिवाइड करिए, 1 को डिवाइड करिए, पॉइंट डाला, क्या आ गया 0। फिर अभी ये 10 छोटा है तो एक और 0 लगा दिया, 100 आ गया। 11 9 जा 99। ठीक है, फिर से माइनस करेंगे, फिर 1 आ गया, फिर क्या डालेंगे 0, फिर 10 छोटा, फिर डेसिमल लग रहा है तो 0 आ जाएगा, फिर 0 डालेंगे तो 100, फिर 9 से करा 99, तो फिर 1 आ गया। अब ये छोटा डेसिमल लगा हुआ है 0, फिर अगेन 0 लगा देंगे तो एक और 0, फिर 9। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, और जो ये 0 9 की वैल्यू है ये अगेन एंड अगेन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं बार। इस बार का मतलब होता है, या आगे क्वेश्चंस में भी आएंगे, इस बार का मतलब होता है कि वैल्यू का बार बार रिपीट होना। तो यहाँ पे 0 9 क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। और दूसरी बात कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या आ गया, 0.09 बार मतलब वैल्यू रिपीट हो रही है। और ये किस तरह का एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। अब आपको इसी तरह के और 3-4 क्वेश्चन पार्ट दिए हुए हैं, वो आप प्रैक्टिस करना, खुद से करने की कोशिश करना। अब देखो एक चीज मैं आपको फन फैक्ट बताती हूँ। इसमें फन फैक्ट क्या है कि यहाँ पे तो मैंने डिवाइड करके पता लगाया कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं बिना डिवाइड करे भी बता सकती हूँ क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यस, मैं बता सकती हूँ। कैसे, ऐसे आपको रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q। अगर Q के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए, 2
2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में आए तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, टर्मिनेटिंग। कैसे होता है वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसके अलावा डिनोमिनेटर में और कोई भी फैक्टर आ जाए, इसके अलावा डिनोमिनेटर में और कोई भी फैक्टर आ जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं इधर इसको इरेज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास है 7/25 7/25 क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लो सपोज ये क्वेश्चन है 7/25, मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो मैं कैसे करूंगी भाई, 25 का फैक्टर देखो, 25 का फैक्टर होता है 5 का स्क्वायर। तो आप 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 की पावर क्या है, 0। 2 की पावर 0 है तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो हम इसको हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अभी मैंने आपको समझाया, अगर कोई भी डिनोमिनेटर इस टाइप से एक्सपेंड हो जाए 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। गॉट इट। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने ले लिया, सपोज करो 6/15 15 ले लिया। ठीक है, 8/15 ले लिया। अब 15 के फैक्टर करो, 3 into 5 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा कौन सा नंबर आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बच्चों, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यू नो डैट 1/7 की आपको वैल्यू दी है 0.142857। ठीक है, अब आपको प्रिडिक्ट करना है इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन। और क्वेश्चन में ना एक कंडीशन कही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना डिवाइड करे आपको इन सब की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो यस, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो कैसे, 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 बार। ठीक है, आपको निकालना है 2/7। तो देखो बच्चों, मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 into 1/7 लिख सकती हूँ, यस या नो। 2/7 को मैंने क्या लिख दिया, 2 into 1/7। अब आप मुझे बताइए कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो इसका नंबर क्या आ गया, 0.285714 और इसके ऊपर क्या लग गया, बार। तो बिना डिवाइड करने मैंने 2/7 की वैल्यू निकाल। ऐसी मैं 3/7 की निकालूंगी, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 into 1/7। तो 3 into 0.142857 बार। ठीक है, 3/7 को क्या लिख दिया, 3 into 1/7, इसकी ये वैल्यू। अब 3 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21 2, 3 5 जा 15 16 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 हो गया आपका 25 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 4। तो 0.428571 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ऐसे आप 4/7 निकाल सकते हो। आप क्या डाल सकते हो, 4 into 1/7। ठीक है, 4 into 0.142857 बार। इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 22। ठीक है, 4 8 जा 32 और 2 कैरी था 34 3, 4 2 जा 8 3 9 10 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 और 4 1 जा 4 5, 0.5714। तो इसी तरीके से आप आगे 5/7 की और 6/7 की वैल्यू खुद से फाइंड करिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन्हें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है, P/Q की फॉर्म में। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास 0.6 बार। तो बार का मतलब मैंने क्या बताया था, वैल्यू क्या होती है, रिपीट। तो सबसे पहले स्टेप होता है लेट x इजिकल्स टू 0.6 बार। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया।
इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इजिकल्स टू 0.666 अप टू सो ऑन, इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, डबल स्टार लगा लो। मिड टर्म में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आपके पीटीज में भी, अगर आपके पीटी नहीं हुए हैं, क्या बोलते हैं, सेकंड पीटी में तो खैर फर्स्ट सबके ही हो गए होंगे अभी फिलहाल में, लेकिन आपको हाफ ईयरली में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपने लेट कर लिया x इजिकल्स टू 0.6 बार, x की वैल्यू क्या है 0.66। ठीक है, हम लिख सकते हैं बार का मतलब होता है वैल्यू रिपीट हो रही है। अब अच्छा ही एक बात ध्यान दो, इस पे बार कितने नंबर पे है, इस पे बार एक ही नंबर पे, कितने नंबर पे, एक नंबर पे। तो मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि इस पर बार सिर्फ एक ही डिजिट पर है। तो क्या आया 10x इजिकल्स टू, अगर इसमें मैं 10 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा 6.66 रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 10x इजिकल टू 6.6 बार। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस x इजिकल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 9x, और ये कितना आ गया आपका 6, x इक्वल टू कितना हो गया 6/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 2/3। ये इसका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हीं स्टेप्स को केयरफुली लिखते हुए आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले वही स्टेप, लेट x इजिकल्स टू 0.47 बार, जिसका मतलब होता है आपका 0.4747, क्योंकि ये दोनों पे बार है तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग करेंगे 100 से। कितने से करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितनी डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई करी, 100 से। तो 100x इजिकल्स टू 47। अब यहाँ पे मैंने 100 से करी तो 47 आगे आ गया, लेकिन पीछे भी डिजिट रह गई है तो 47 बार। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, माइनस करना है। 100x माइनस x इजिकल्स टू 47.47 बार माइनस 0.47 बार। तो कितना आंसर आ गया, 99x इजिकल्स टू 47। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 47/99। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार। तो पहला स्टेप वही फॉलो करेंगे, लेट x इजिकल्स टू 0.001 बार। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 0.01 001 001 अप टू सो, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर बार कितने के ऊपर है, यहाँ पे बार है 3 नंबर के ऊपर। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000। किससे मल्टीप्लाई करिए हमने, 1000 से। तो क्या आ गया 1000x इजिकल्स टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करी तो 1 आगे आ गया, 0.001 बार पीछे बढ़ गया। ये कौन सी हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही स्टेप, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 1000x माइनस x इजिकल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। ठीक है, ये कितना आ गया 999x, और हमने इसमें से क्या कर देना माइनस, तो कितना आ गया 1।
x इजिकल्स टू 1/999। ये आपका क्या आ गया है आंसर। ठीक है, तो आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन पे क्लैरिफाई हो गया होगा। तो आपको एनसीईआरटी के मैंने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी जो अदर पब्लिकेशंस की बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, जिनमें मिक्सिंग है, मतलब बार भी है और विदाउट बार भी है, ऐसे नंबर्स है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। अब आपके पास ये वाला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, जिसपे आपको देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बार है वो एक डिजिट छोड़कर है, मतलब यहाँ पे 3 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 23 के ऊपर बार है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम से आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने कंसेप्ट समझा दिया है कि भाई जिसके ऊपर बार है आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही पहला स्टेप वही है, लेट x इज इक्वल्स टू 1.323 23 के ऊपर बार। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपका 23 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोगों को सबसे पहले वो नंबर उठाकर ले जाना है जिसके ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले, मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले उस नंबर को उठाकर ले जाना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो मेरा बार किसके ऊपर नहीं है, मेरा बार 3 के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 से मैंने क्या करा, मैंने 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा आ गया 10x इज इक्वल्स टू 13.23 बार। ठीक है, 13.23 बार। अब देखो बच्चा, ये जो है आपके जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं कुछ उनकी तरह बन गया। अब आपका जो है बार वाला नंबर तुरंत पॉइंट के बाद आ गया। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, उन नंबर को उठाकर ले जाना है जिनके ऊपर बार नहीं है। अगर 1 के ऊपर बार नहीं है तो 10 से, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 100 से, 3 के ऊपर बार नहीं है तो 1000 से, इस तरीके से उठा के ले जाना। अब हम लोग कितने नंबर के ऊपर बार है, अब हम लोगों के पास 2 नंबर के ऊपर बार है। कितने नंबर के बार है, 2 नंबरों के ऊपर बार है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 100, कितने से कर देंगे, 100 से। तो ये तो बन गया आपका 1000x। ठीक है, और ये आपका बन गया है 1323.23 बार। ठीक है, ये 23 मल्टीप्लाई करी तो आगे चला जाएगा और 23 बार वहीं का वही रहेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन देखो, अब यहाँ पे देखो, हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो यह है कि हमें पॉइंट के बाद की डिजिट को सेम बनाना है। तो पॉइंट के बाद की डिजिट यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, माइनस। तो अगर मैंने माइनस करा 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1323.23 बार माइनस 13.23 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, 990x, और यहाँ पर क्या बचा, पॉइंट के बाद वाला तो चला गया, 0 1 1310, x की वैल्यू क्या आ गई, 1310/99। ठीक है, इससे काट दिया तो 131/99, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अगर ये कट रहा है 11 से तो आप काट दो, अदरवाइज इट्स ओके, नथिंग इज वरी। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करा दे रही है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है 0.3178 के ऊपर बार। ठीक है, पहला स्टेप वही करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3178 बार। बार किसके ऊपर है, 178 के ऊपर बार है, 178 के ऊपर बार है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उस नंबर को उठा के ले जाना है। एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से। तो क्या आ गया, 10x इज इक्वल्स टू 3.178 के ऊपर बार। ठीक है, क्या आ गया, 10x इज इक्वल्स टू 3.178 के ऊपर बार।
ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर बार कितनी डिजिट के ऊपर है, यहाँ पर बार 3 डिजिट के ऊपर है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 1000। किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 1000 से, तो कितना हो गया 10,000 x इज इक्वल्स टू 3178 माइनस 3.178 बार। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने वही स्टेप फॉलो करना है इक्वेशन नंबर 3 में से। देखो पॉइंट के बाद की डिजिट यहाँ और यहाँ सेम है, तो 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, माइनस 10,000 x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 3178.178 बार माइनस 3.178 बार। ठीक है, तो 10,000 में से 10 गए तो कितना बना, 9990x 9990x इज इक्वल्स टू पॉइंट के बाद वाला वो हो गया 3175। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 3175 अपॉन में 9990। आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो अदरवाइज हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नंबर 5 से कट जाए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। ठीक है,